नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर अभ्यास के साथ जारी रख रहे होंगे। तो आज हम राजस्थान जीके के बारे में अध्ययन करते हैं। राजस्थान जीके का आज का पहला प्रश्न रहेगा कि होहोबा क्या है? यानी होहोबा क्या है? ये है एक यूरोपीय व्यंजन है या फिर पौधा है या फिर रोग है या फिर एक गेहूँ की किस्म है। तो साथियों, होहोबा क्या है? एक पौधा है, ठीक है? बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट होगा, ठीक है? बात करते हैं अगले प्रश्न की कि राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? वो 1478, 1777, 1878 या फिर 1972 में। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट होगा। राजस्थान बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? 1478 में की गई थी, ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है? किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है? जीरा के लिए, धनिया के लिए, मिर्च के लिए या फिर मेथी के लिए? तो साथियों, मेथी के लिए क्या है? मेथी के लिए नागौर प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है? बात करते हैं अगले प्रश्न की कि बासमती किस्म है, यानी बासमती किसकी किस्म है? ऑप्शन है हमारे चावल, गेहूं, सरसों, बाजरा। तो साथियों, बासमती किसकी किस्म है? चावल की किस्म है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट होगा, ठीक है? बात करते हैं अगले प्रश्न की कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यानी राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भरतपुर में है, चूरू में है, अजमेर में है या जोधपुर में? तो साथियों, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट होगा। अजमेर के अंदर है। राष्ट्रीय बीज निगम कहाँ है? तबीजी अजमेर में, ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि राजस्थान में चैती गुलाब की खेती निम्न में से कहाँ की जाती है? राजस्थान में चैती गुलाब की खेती यानी कहाँ की जाती है? खमनौर में, कोलायत में, पुष्कर में या फिर किशनगढ़ में? तो साथियों, चैती गुलाब की खेती की जाती है खमनौर के अंदर। खमनौर पड़ता है अपने राजसमंद में। कहाँ? राजसमंद में, ठीक है? बात करें अगले प्रश्न की कि राजस्थान के किस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया गया है? राजस्थान के किस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया गया है? अलवर में, भरतपुर में, चित्तौड़ में या फिर डूंगरपुर में? तो साथियों, चित्तौड़ के अंदर क्या किया गया है? लोकार्पण किया गया है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की कि राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? राजस्थान का राजकोट लूणकरण को कहते हैं, कोलायत को कहते हैं, रतनगढ़ को कहते हैं या फिर डूंगरगढ़ को कहते हैं? तो साथियों, राजस्थान का राजकोट कहते हैं लूणकरण को। क्यों? किस लिए? मूंगफली उत्पादन की दृष्टि से क्या कहलाता है? राजकोट कहलाता है, ठीक है? बात करें अगले प्रश्न की कि राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसी खेल को कहते हैं, व्यापार को कहते हैं, कृषि को कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? कृषि को कहते हैं, ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा अपना कि राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? बीकानेर में, बारां में, बूंदी में या फिर झालावाड़ में? तो साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक मसाले कहाँ होते हैं? बारां के अंदर उत्पादित होते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न रहेगा अपना कि प्रदेश का पहला जैविक गांव बनेगा, यानी प्रदेश का पहला जैविक गांव कौन सा बनेगा? दादिया गांव, रायसी नगर, कानौता या फिर सज्जनपुर? तो साथियों, दादिया गांव है वो क्या है? दादिया गांव प्रदेश का पहला जैविक गांव बनेगा जो जयपुर के अंदर है, ठीक है? बात करें अगले प्रश्न की कि देश की पहली जैतून रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई थी? देश की पहली जैतून रिफाइनरी की स्थापना सुजानगढ़ के अंदर, बस्सी के अंदर, लूणकरण के अंदर या फिर किशनगंज के अंदर? तो साथियों, देश की पहली जैतून रिफाइनरी की स्थापना की गई थी लूणकरण के अंदर। जो हमारा सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि एशिया का पहला ओलिव ग्रीन टी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? पहला ओलिव ग्रीन टी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? बस्सी में, लूणकरण में, किशनगंज में, सुजानगढ़ में? तो कहाँ किया गया था? बस्सी के अंदर किया गया था। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है? बात करें अगले प्रश्न की कि कादरी शोध संस्थान कहाँ है? कादरी शोध संस्थान साथियों जोधपुर के अंदर है। कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। जो हमारा सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की कि इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेश में किस फसल को बोया गया है?
यानी इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेश है उनमें किस फसल को बोया गया है? गेहूं को, चावल को, कपास को, या फिर डी ऑप्शन है हमारा होहोबा को। तो साथियों किस फसल को बोया गया है? होहोबा को बोया गया है। हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, ओके साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।